हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी आप लोग होंगे सेफ होंगे। और हम लोग 11th क्लास के जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सीरीज स्टार्टिंग किए हुए हैं, उससे आपको सीरीज को हम लोग फिर आगे की तरफ अग्रसर करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिस टॉपिक्स का नाम होगा आज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी, इसको हिंदी में संयुग्मी कहते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसको इंग्लिश में हम लोग कंजुगेट कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या, कैसे निकालते हैं, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की सेशंस की करते हैं स्टार्ट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। कंजुगेट CONJUGATE कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको संयुग्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुग्मी किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। इसको ध्यान देना है। इसको डिनोटेड करेंगे, डिनोटेड बाय जेड बार से। डिनोटेड का मतलब क्या होता है बाबू? सूचित करना। क्या होता है? सूचित करना किसी भी जैसे कोई लड़का है, उसका नाम अगर रखा गया है, राम रखा गया है, इसका मतलब क्या होगा कि उस लड़का को राम से डिनोट करते हैं, इंडिकेटिंग करते हैं। तो उसी प्रकार इस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड बार से डिनोट करेंगे। बार मतलब समझते हैं, जेड का पावर रेकरिंग डाला जाता है, इसको बार कहा जाता है। तो चलिए उसके बाद थोड़ी सी इसकी फार्मूला को देख लें। फार्मूला हम लोग देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इफ का अर्थ होता है बाबू यदि। इफ का अर्थ क्या होता है? यदि जेड बराबर अगर ए प्लस आयोटा बी है तो जेड बार कितना हो जाएगा? जेड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। अगर ए प्लस आयोटा बी रहता है ना, तो ए माइनस आयोटा बी। आपको इसमें कुछ चेंजिंग दिख रहा होगा। चेंजिंग दिखने का मतलब क्या हुआ? जो इसके इमेजिनरी पार्ट होते हैं ना, अगर वो प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। केवल इमेजिनरी पार्ट को ही, साइन को क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। इसको ध्यान रखना है। इफ जेड बराबर, यदि जेड बराबर माइनस ए प्लस अगर आयोटा बी लिखा हुआ हो, देखिए माइनस ए प्लस आयोटा बी, तो इसको जेड बार कितना हो जाएगा? कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? माइनस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। जब ये प्लस रहता है ना तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अर्थात जब ये प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए, इफ जेड बराबर अगर माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी हो, जिसको जेड कॉम्प्लेक्स है, कंजुगेट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ए। और इसमें देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा बी हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इफ जेड बराबर अगर ए माइनस आयोटा बी रहेगा तो इसका हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी। अर्थात रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। इमेजिनरी पार्ट में यदि माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, जेड बराबर अगर आपके पास 2 + 3 आयोटा दिया गया हो, इसको जेड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको बोलते हैं कंजुगेट ऑफ जेड निकालना है। कंजुगेट ऑफ जेड कितना हो जाएगा बताइए? 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लस में था वो क्या हो गया? माइनस में हो गया। आंसर आ गई, दूसरा कुछ नहीं करना है। यदि जेड बराबर, दूसरी क्वेश्चन देखिए, जेड बराबर यदि आपके पास दिया गया हो -3 -4 आयोटा, इसको हम लोग कंजुगेट ऑफ जेड के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा -3 और प्लस कितना हो जाएगा? 4 आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल इमेजिनरी पार्ट में यदि माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी। चलिए इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद करते हैं एक क्वेश्चन बाबू लेते हैं हम लोग कि फाइंड कंजुगेट ऑफ जेड। इफ का अर्थ होता है यदि जेड बराबर दिया गया है 2 + 3 आयोटा बाई 4 - 3 आयोटा। बाबू समझ रहे हैं ना? ये आपकी क्वेश्चन हुई है, यानी कि जेड का वैल्यू दिया गया है कितना, थोड़ी सी ध्यान दें कि 2 + 3 आयोटा बाई 4 - 3 आयोटा।
इसकी कंजुगेट निकालनी है। तो कंजुगेट निकालने का ऐसा मतलब आप नहीं समझ लेंगे कि जेड दिया है, जेड बार कितना हो जाएगा, इसमें अगर 3 आइटा था तो माइनस हो जाएगा, 3 आइटा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। आपको सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का अर्थ होता है कि रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, अर्थात z बराबर क्या होता है, a प्लस आयोटा b। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यानी कि मूल रूप बोलते हैं, जिसमें रियल पार्ट अलग हो जाते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाते हैं। तो अब ध्यान देना है, तो इसमें तो रियल पार्ट आप अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग तो कर नहीं सकते हैं। तब क्या करते हैं बाबू, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, अगर 4 माइनस 3 आयोटा है ना, तो इसको 4 प्लस 3 आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर बाबू इतना इंटू इतना करना है और नीचे तो इतना इंटू इतना करना है। तो देखिए 2 को रख लीजिए, 2 से इन दोनों में कर लेना होगा, फिर प्लस 3 आयोटा से इन दोनों में कर लेना होगा। नीचे बाबू a माइनस बी और a प्लस बी दोनों फार्मूला लग जा रही है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 आयोटा, फिर 3 आयोटा से करेंगे, 4 3 12 आयोटा, मल्टीप्लाई करिएगा ना, 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। नीचे कैलकुलेशन करिएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बताइए, -1। बाबू ये फार्मूला जानते हैं ना, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ये फिक्स फार्मूला है बाबू। इसलिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9 इंटू -1। देखिए 8 को 8 रखा और 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा दोनों प्लस में, दोनों जब प्लस में रहती है ना ऐड कर लीजिए, तो 6 व 12 कितने हो जाएंगे 18 आयोटा हो गया। ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसलिए बाबू कितना हो जाएगा -9। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 18 आयोटा क्लियर हो गया, 18 आयोटा यहाँ पर देखिए, इसके सॉल्यूशंस बाबू आप यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, इसको समझ लीजिएगा। तो ये 18 आयोटा हो जाएगा और 8 में से 9 घटेगा तो कितना होगा -1। कितना होगा सर -1, ध्यान रखिएगा। तो 18 आयोटा -1 हो गया, नीचे कितना होगा 16 9 कितने हो जाएंगे 25। अब इसको बाबू अलग आप सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेट करने का तरीका क्या है कि आप ऐसे कर लीजिए, रियल पार्ट बाबू -1 है ना, तो -1 बाई कितना हो जाएगा 25 और प्लस 18 आयोटा पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 18 बटा कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो रही होगी। तो यह आपकी ये क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस पे क्या कर सकते हैं कि -1 बटा 25 अलग हो गया रियल पार्ट और आयोटा इंटू 18 बटा 25 इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल गई सर, जेड की। किसकी वैल्यू निकली है, जेड की। अब जेड बार कैसे निकालेंगे, देखिए जेड की वैल्यू निकल गई, जेड की वैल्यू निकल गई है। तो जेड बार कैसे निकालते हैं, तो कंजुगेट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं। तो रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में यदि प्लस में रहेगा ना तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस आयोटा 18 बटा कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो जाएगी। यही हमारा कंजुगेट ऑफ जेड निकल गया। तो आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू से आपको इस क्वेश्चंस को डीलिंग किया गया। अब इस टाइप पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आपको थोड़ी सी 2 होमवर्क भी दे देते हैं कि जेड बराबर 2 + 3 आयोटा बाई 5 - 4 आयोटा, इसकी आपको जेड बार निकालनी है। समझ रहे हैं ना, जेड कंजुगेट निकालनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर कर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख लीजिएगा और लास्ट में केवल इमेजिनरी पार्ट में यदि प्लस आएगा तो माइनस लगा दीजिएंगे, माइनस आएगा तो प्लस लगा देंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्त हम लोग नए टॉपिक्स पे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। थोड़ी सी ध्यान दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, cx बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a। अब बोलेंगे सर तो ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल, आपने जो भी बात बताए हैं बिल्कुल सही बात बताए हैं, ये 10th क्लास में आप पढ़े थे।
10th क्लास में जिसको बोलते हैं शून्यक निकालना या जीरोज निकालना या इसको बोलते हैं रूट्स निकालना, ये सब इंग्लिश वर्ड हैं। इसको शून्यक निकालना या इसके कहा जाता है कि इसके हल ज्ञात करें, यानी मतलब कि इस इक्वेशंस का क्या क्या हल हो सकता है, एक्स का मान निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिद्धाचार्य रूल आपने देखा था, वही इसकी फॉर्मूला होती है बाबू। ये आपको फॉर्मूला डी की है, आप समझते होंगे। डी बराबर कितना होता है, जिसको वेक्टर बोलते हैं हिंदी में, इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं बाबू इंग्लिश में। बी स्क्वायर माइनस कितने होते थे 4ac। तो आप इस जो क्वेश्चंस पढ़े थे ना, इसमें कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे आप, उस क्राइटेरिया को फिर से हम आपको बताना चाहेंगे बाबू। इस क्राइटेरिया को समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी की मान जब ग्रेटर देन 0 होता था ना, तो यह रियल रूट्स निकलता था। रियल रूट्स का मतलब होता है बाबू वास्तविक क्या निकालते थे आप, वास्तविक हल होता था इसका। और दोनों जो हल होते थे ना, वह अनइक्वल होता था। अनइक्वल का समझते हैं, असमान होते थे। यानी कि इसके अगर डी अगर 0 से बड़ा आता था वैल्यू, तो उसके हल वास्तविक होते थे और अनइक्वल होते थे। डी का मान बाबू लेस देन बराबर 0 होता था। कितना, बराबर 0। तो ये भी रियल रूट होता था, रियल रूट्स। लेकिन यह इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, इक्वल मतलब समान हो जाएगा। मतलब कि x का जो मान आएगा इसमें दो ठो, वो बराबर होगा बिल्कुल। किसके लिए, जब d बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए तब, मतलब विवेक्तर का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए तब। लेकिन आप पढ़े थे 10th क्लास में, यही बात आप नहीं पढ़ पाए थे। पढ़े थे d बराबर d लेस देन 0 होता था, तो उसको नो रियल रूट बोलते थे। नो रियल रूट, इसका मतलब क्या होता है, अवास्तविक। शून्यक बोलते हैं, अवास्तविक इसके हल होंगे। आज जो बाबू ध्यान देना है, अब इसके कोई हल नहीं होता था। आप पढ़े थे कोई भी रियल रूट नहीं होता था। लेकिन आज हम लोग इसी बारे में पढ़ना है 11th क्लास में। इन दोनों बारे में तो आपने 10th क्लास में पढ़ते थे। आप कहते थे कि इसका कोई हल नहीं होगा। बिल्कुल, आप जो बातें बोलते थे बिल्कुल अच्छी बातें बोलते थे, लेकिन आज हम लोग इसका हल को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्टिंग्स करते हैं। इस टाइप पे जितने भी क्वेश्चंस हो गए उसको सॉल्व करते हैं। समझ में बात आ रही होगी। चलिए बाबू, थोड़ी सी इस बोर्ड को क्लियर कर दिया जाए, तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। समझ में आ रही है ना, रहने दे देते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके जाइएगा एनसीईआरटी में 5.3 की 5.3 की टोटल क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 5.3 एनसीईआरटी में आप 7th नंबर क्वेश्चंस को लिया जा रहा है। एक रूट में क्वेश्चंस है, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 रूट 2 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसका वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो चलिए बाबू कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कंपेयर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन से यहाँ पे स्टार्टिंग कर लेते हैं। ए की मान बताइए कितना हो जाएगा, √2। बी का मान कितना हो जाएगा, कितना छिपा है 1। सी का मान √2 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालते हैं, फॉर्मूला में डालते हैं -b प्लस माइनस √b स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आ जाएगा। 4ac होता है बटा 2a हो गया, -1 हो गया प्लस माइनस या 1 माइनस, देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 1 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, -√7। देखिए -√7 10th क्लास में कोई भी बच्चा नहीं जानता है कि -√7 का वैल्यू कितना होता है। लेकिन आप लोग 11th क्लास में इसको समझ लेते हैं बहुत आसानी तरीका से। देखिए आपसे कोई पूछेगा 4 का वर्गमूल 2 होती है, यहाँ पे -4 की 2 आल्टा बोल सकते हैं, ये प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात कितना हो जाएगा सर, 2 आल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ। आप जानते हैं कैसे, तो देखिए यहाँ पे -2 गुने 2 हो जाएगा, इसमें से 2 बाहर कर लीजिएगा और माइनस अंडर रूट में फंसा रह जाएगा। तो -√1 को ही क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा मतलब यह एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए बाबू इसको नाम दिया गया है कितना, आयोटा दिया गया है। अर्थात √-4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आयोटा लगा देंगे। यदि इसका स्क्वायर रूट निकल गया तो ठीक है, लेकिन 7 का स्क्वायर रूट थोड़ी निकलेगा, तो √7 को √7 में रहेगा। लेकिन बाबू माइनस जो हटेगा ना, क्या लगा देगा, आयोटा लगा देगा। समझ में बातें आ रही होगी। चलिए
यहाँ पे आयटा होगा, नीचे कितना चलेगा 2√2। अब बाबू देखिए एक प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो इसको दो पार्ट तोड़ लेते हैं, एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला ले लेंगे। यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू x का, यही इसका रूट्स कहलाएगा। समझ में बात आ रही होगी। आंसर कितनी आई तो -1 प्लस √7 आयोटा बटा 2√2। एक दूसरा हो गया -1 -7 √7 आयोटा बाई 2√2। चलिए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं बाबू एक क्वेश्चंस में और एक क्वेश्चंस और आते हैं, तब देखते हैं बाबू क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी ध्यान दें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस x प्लस 1/√2 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बट्टा में जब भी बाबू बातें आती है ना, इसको आप सबसे पहले क्या करिएगा एलसीएम निकाल लीजिएगा। यहाँ पर नीचे 1 है तो एलसीएम निकालिएगा तो √2 हो जाएगा। तो √2 से इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 से इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझते हैं ना। तो चलिए तो √2x² प्लस √2x प्लस कितना हो जाएगा 1 होल बटा कितना हो जाएगा √2 बराबर कितना हो गया 0। अभी 0 के साथ √2 को क्या करिए भेज दीजिए, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात √2x² प्लस √2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। तब यहाँ पे a की मान बताइए कितना हो जाएगा √2, b की मान v√2 हो जाएगा, c की मान कितनी हो जाएगी 1। तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। आप हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस माने b² माइनस 4ac बाई नीचे कितना 2a। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b का मान कितना है ये √2 है, प्लस माइनस b² है ना बाबू, तो ये √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और -4 इंटू a का मान कितना है √2 इंटू 1 होल बाई कितना चलता रहेगा 2√2। समझ रहे हैं ना, क्योंकि a का मान √2 रख लीजिएगा। तो -√2 प्लस -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और यहाँ पे 4√2 हो जाएगा। नीचे बाबू कितना हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे बना सकते हैं या इसमें से √2 कॉमन कर लीजिए। आपको बताते हैं कैसे, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे बाबू। आप ऐसा करिए, यहाँ पे देखिए ये √2 हो गया या प्लस माइनस बाबू इस दो को है ना आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और माइनस 4√2 हो गया। नीचे कितना चलता रहेगा 2√2 हो जाएगा। तो ये -√2 प्लस माइनस बाबू इसमें से आप ऐसा करिए सर इसमें से 2 कॉमन कर लेते तो बेहतर, जगह 4 था ना। रुकिए बताते, इसमें ऐसा करिए कि यहाँ पे 2 ही रखने दीजिए, 2 कॉमन करिए, 2 कॉमन करेंगे तो रूट आ जाएगा। इसमें कितना बचेगा बताइए तो 1 बचेगा और यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन किया गया है। 2 कॉमन करेंगे तो इसके स्थान पे 1 है, इसका 2 दूनी 4 होता है ना। अब समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा √2, ऊपर से वो √2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ मिलेगा -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 और होल बटा कितना हो जाएगा 2√2। √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक बार -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 और बाई नीचे कितना हो जाएगा केवल 2 बचेगा। इसकी आंसर अगर ऐसा मैच नहीं कर पाता है तो बाबू ये देखिए इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 2√2 माइनस 1 यहाँ पे लगा दीजिएगा आयोटा बाई नीचे कितना हो गया 2। अब बोलेंगे भैया आपने आयोटा क्यों डाला, तो बाबू ऐसा किया गया है कि 1 में से 2√2 तो घटेगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा है ना। इसमें से माइनस कॉमन किया गया, क्या कॉमन किया गया है माइनस, तो 2√2 हो जाएगा और माइनस कितने माइनस कॉमन करिएगा तो माइनस अंदर ही रहती है और इतना हो जाएगा। तो इसको तो सेम रखा गया है यहाँ पे, लेकिन माइनस जो है ना उसको आयोटा में कन्वर्ट कर लिया गया है। समझ में बात आ रही होगी। और नीचे कितना चलता रहेगा 2, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। अब आपको इस पे क्वेश्चन दिया जा रहा है बाबू कंजुगेट निकालनी है। z बराबर लिखा हुआ है 3 - 2 आयोटा इंटू
2 प्लस 3 आयोटा बाई 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। आप ऐसा करिएगा, इसका कंजुगेट निकालना है तो सबसे पहले ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे का नीचे, उसके बाद रेशनलाइज कर लीजिएगा, तब इसका कंजुगेट निकालिएगा। समझ रहे हैं ना, इसका रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। पहले इसको सॉल्व करना चाहेंगे आप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बाबू एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। पोलर फॉर्म आपको निकालना है z बराबर √3 प्लस आयोटा, और दूसरा क्वेश्चन है z बराबर आयोटा। तो इसको पोलर फॉर्म निकालना है और इसको कंजुगेट निकालनी है। और एक यहाँ पे भी क्वेश्चन था कंजुगेट निकालने का। तो 4 1 2 3 4 क्वेश्चन आपकी होमवर्क रहेगी, और बाकी सभी क्वेश्चंस आप 4.5.2 और 5.3 एनसीईआरटी के कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। इसकी अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होगी तो आप ऐसा करिए, प्ले लिस्ट में जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सीरीज है, उसमें टोटल 11th क्लास के आपके क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन आप पहले बनाइए, जो भी दिक्कत होगा फिर देखिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर थैंक्स लॉट।